नमस्कार साथियों, आपके बीच मैं कृष्णा सर। वहाँ पोह की स्थिति में मैं कई दिनों से वीडियो बनाना बंद कर दिया था। साथियों, आज कुछ ऐसी स्थिति आ चुकी है जिसे आपके बीच पहुंचाना अति आवश्यक समझता हूं। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू चलाने जा रहा हूं जो एक दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी हैं और काफ़ी कर्मठ, ईमानदार उनकी छवि भी है। आप सभी उन्हें अवश्य जानते भी हैं। तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी इस संशय में थे कि आपसी टकरार से हम सभी का नुकसान होने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है, समय रहते कोई न कोई रास्ता निकल ही जाता है। उसी रास्ते को सुस्पष्ट तरीके से समझाने के लिए हमारे बीच गुड्डू पांडे, जो मोतिहारी ज़िला से हैं, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सारी बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, आपका हमारे इस चैनल साइंस टेक स्टडी पर स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, बड़े असमंजस की स्थिति में हम सभी अभ्यर्थी हैं। कुछ सवालों का निदान आपसे जानना चाहते हैं। जी जी जी, बोला सर। सर, आपसे मेरा पहला प्रश्न यह है कि कई दिनों से यूट्यूब चैनल पर जो रोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, ये जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है नीरज जी और शिक्षा सुधार के द्वारा और कोर कमेटी के द्वारा, तो इसको जो है इसी पे विराम लगाने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जी। और मैं उस सारी बातों का इस वीडियो के माध्यम से खंडन कर दूंगा। आरोप और प्रत्यारोप का जो बात है, यह जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है, इसको अब पूरी तरह हम चाहते हैं विराम लगाना। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सभी लोग जान गए हैं। जी। हिसाब के चलते आरोप प्रत्यारोप हुआ है और मैं उसको अब विराम लगाना चाहता हूँ। एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, बस उसी को अब आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ और उसी के निष्कर्ष पे चलना चाहता हूँ। जी सर। सर, आपसे मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों का जीवन कुछ लोग कह रहे हैं कि अधजल में है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं उन तमाम अभ्यर्थियों और जो जिन्हें लगता है कि इस गतिरोध के कारण हमारे दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों का जीवन अधजल में है या उनका लाइफ खराब हो रहा है, तो मैं उनका इस पूरी बात का खंडन करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। झगड़ा झंझट होता है और इसको सॉल्व करना हम लोग का सभी का फर्ज बन जाता है और वही हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अधजल का मतलब होता है अगर हमारे केस में एडवोकेट नहीं रहते हैं और बहस नहीं होता है, तब हमारा कहीं ना कहीं केस कमजोर होगा। लेकिन झगड़ा से केस कमजोर नहीं होता है। कमजोर वहां होगा जब एडवोकेट को पैसा नहीं दिया जाएगा, वो जाके हमारे केस में नहीं बैठेंगे, वहां कमजोर हो सकता है। जी जी जी। जज हमारी झगड़ा देखकर फैसला नहीं देता है, वो एविडेंस देकर फैसला देता है। जी। इसलिए इसके फेर में नहीं रहे कि केस कमजोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किसी के द्वारा कुछ भी बोला जा रहा, किसी बात पर भरोसा नहीं करना है अभ्यर्थियों को। और आज इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा, बस उसी बात पर विश्वास करके आगे चलना है, हम लोग जरूर सफल होंगे। जी श्रीमान, आपसी हिसाब किताब का जो मामला है, कहाँ तक सत्य असत्य है? देखिए, आपसी हिसाब जिसको चाहिए, मेरा नंबर आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दीजिएगा, मैं उनको डिटेल में बता दूंगा। यहाँ डिटेल में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा भी आपका हो सकता है। जी जी। लेकिन सीधा सीधा समझिए कि 4,86,000 रुपया अभी नीरज बाबू के खाते में है और उसी को सही दिशा में यूज करने के लिए जो गतिरोध हो रहा था उत्पन्न, उसी के चलते इतना हुआ था। इसमें कुछ लोग उनके सपोर्टर हो गए, कुछ लोग हमारे सपोर्टर हो गए, लेकिन हम इस सामूहिक लड़ाई को पर्सनल लड़ाई नहीं बनाना चाहते। 4,86,000 मैं तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को यह विश्वास दिलाता हूँ। 4,86,000 का 86 पैसा भी आप लोग अगर चाहिएगा कि गलत दिशा में खर्चा हो जाए तो नहीं होगा। 4,86,000 रुपया 2 नवंबर के बाद उसका कैसे निकालना है, केस करके निकालना है, प्यार से निकालना है, बात करके निकालना है, जैसे निकालना है वो निकलेगा। अगर 2 नवंबर के बाद आगे सुनवाई बढ़ता है तो उस पैसा का यूज उसमें होगा, नहीं तो वह पैसा लेकर आप लोगों को रिटर्न किया जाएगा। लेकिन 2 नवंबर तक का जो सुनवाई है, अब नीरज कुमार के द्वारा डायरेक्ट बोल दिया गया कि एक भी पैसा मेरे पास नहीं है, तो हम इसे अब रिस्क नहीं दे सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को अब कहेंगे कि अब इसमें फंडिंग की आवश्यकता हो गई है और आप लोग फंडिंग में हमारा सहयोग जरूर करें जिला अध्यक्ष के माध्यम से। जी
सर, आप एक सक्रिय अभ्यर्थी हैं। आपकी सोच जाति पाति से उठकर ऊपर है। आप सक्रिय सदस्य जिला अध्यक्षों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जी, मैं जिला अध्यक्ष को यही संदेश देना चाहूंगा, मुख्य रूप से उन्हीं लोगों के लिए मैं आज आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ जी। कि जिला अध्यक्ष जितने भी हमारे भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप फंडिंग करें। जी। आपको मुझ पे विश्वास करने की गरज नहीं है, आपको कोर कमेटी पे विश्वास करने की गरज नहीं है, आपको नीरज कुमार पे विश्वास करने की गरज नहीं। जी। आप खुद इस पर अपना रिस्क खुद उठाएं, अपने अभ्यर्थी का रिस्क खुद उठाएं, आप फंडिंग करें। आप 10 से 12 तारीख तक टोटल फंडिंग कर ले। इसमें सभी दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी सहयोग करें, इसमें जितना बनता है उसमें सहयोग करें। जिला अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष महोदय जो लोग हैं, 10 से 12 तारीख तक फंडिंग कर ले। 15 तारीख को हम लोग उनसे फीडबैक लेंगे कि किस जिला अध्यक्ष के पास कितना पैसा आया। 20 तारीख को सभी जिला अध्यक्ष हम लोग पटना में एकत्रित होंगे, सभी कोर कमेटी मेंबर, जिला अध्यक्ष सब लोग चलकर वाईबी गिरी को और भी एडवोकेट जो है उन सभी लोग को सामने में पैसा दिया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बना रहे। किसी पर किसी को विश्वास करने की गरज नहीं है। जिला अध्यक्ष खुद अपना रिस्क उठाएं और इसमें आगे आए। जब आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो नीरज जी पर क्यों विश्वास कीजिएगा? आप अपने पैसा का रिस्क खुद उठाइए। जी, ये फंडिंग की स्थिति इसलिए पैदा हो रही है, लग रहा है कि जो शीर्ष सदस्य नीरज जी हैं और 4,86,000 जो रुपया बन रहा है वो देना नहीं चाहते हैं। मतलब वो क्या इसके बारे में बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, फंडिंग, चूंकि मैं शुरू में जब केस हो रहा था उस समय भी मैं आह्वान किया था अभ्यर्थियों को पिटिशनर बनने के लिए। मैं उस समय बोला था कि 3,000 रुपया आप दीजिए, आपको उसके बाद 1 रुपया नहीं लगेगा। लेकिन नीरज जी के द्वारा ऐसा काम किया गया जिसमें मैं खुद अपने जबान से समझिए झूठा साबित हो गया हूं। लेकिन मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं सभी दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों से। और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं 10,000 15,000 घटेगा हेल्प कर दूंगा भाई, इतना तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन 1.5 लाख 2 लाख ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार देना है। अगर हो सकता है आगे एथी बढ़े, तो अगर मैं अभी हेल्प कर देता हूँ तो आगे बढ़े तो फिर उस समय क्या। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसमें एक न्यूनतम सहयोग राशि जरूर दें, सभी जिलाध्यक्ष को, अपने अपने जिलाध्यक्ष को। और फंडिंग का गरज इसीलिए पड़ा कि नीरज बाबू 4,86,000 रुपया देने से एकदम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नकार गए। इसलिए उन पर ट्रस्ट करना किसी को नहीं है। सभी जिलाध्यक्ष अपने पास फंडिंग करें, सभी अभ्यर्थी अपने अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से फंडिंग कराए, सहयोग करे। जिसको अपना जिलाध्यक्ष पता नहीं है वह कोर कमेटी से पूछकर कृष्णा सर से या मुझसे पता कर सकते हैं कि कोई किस जिला के कौन जिलाध्यक्ष है, हम बता देंगे और इसमें जल्दी से जल्द सहयोग करें। जी बिल्कुल सर। अंत में आखिरी सवाल सर आपसे यह है कि केस में कितना प्रतिशत जो है जीत की उम्मीद है सर, थोड़ा बता देते। देखिए, मैं गुड्डू पांडे या पूरी आश्वस्त होकर सभी दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों को कहता हूँ, जी भाई आप सभी लोग जीत रहे हैं 100%। जी। अगर हम पे ट्रस्ट है तो आप लोग बस इतना समझिए कि जीत रहे हैं। क्योंकि 22 तारीख का जो सुनवाई हुआ उसमें जज महोदय के द्वारा ये क्लियर बोला गया कि 8 तारीख के हिसाब से सभी दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी मान्य थे, तो फिर बिहार सरकार क्यों बीच में ये अपना टांग अड़ा दी। और इसमें बिहार सरकार को जवाब देने के लिए ही टाइम दिया गया कि 2 नवंबर हमारा सुनवाई हो गया। इसलिए बिहार सरकार का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि वह किस बेस पर कट ऑफ डेट फिक्स करती है। कभी बीएड वालों के लिए बढ़ाती है, कभी डीएलएड वालों के लिए बढ़ाती है, और इस बीच में दिसंबर वाले पीस रहे हैं, जिसको जज महोदय अच्छे से समझ गए हैं। फाइनल डिसीजन आपको 2 नवंबर को संभवतः आ जाएगी। हम लोग जीत रहे हैं 100%। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो है कीमती समय हमारे चैनल पर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर।